नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एपिक ट्रैवल स्टोरीज पे। और आज हम पहुंच गए हैं रेड फोर्ट दिल्ली, जिसे दिल्ली का लाल किला भी कहते हैं। दोस्तों, देश विदेश में सब रेड फोर्ट को जानते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोगों को लाल किले का इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। आइए करते हैं इस वीडियो के जरिए रेड फोर्ट को एक्सप्लोर और जानते हैं इसके राज और कहानियाँ। रेड फोर्ट की टाइमिंग सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक है। मंडे को ये बंद रहता है और आप यहाँ पे स्कैन करके टिकट बुक करा सकते हैं, जो कि इंडियंस के लिए 50 रुपीज़ और अंग्रेज़ों के लिए 600 रुपये है। लाल किला शाहजहाँ के बसाए शाहजहानाबाद का सेंटर हुआ करता था और किले में एंटर करने के 3 गेट्स थे। जिस गेट से हम एंटर कर रहे हैं दोस्तों, इसे लाहौर गेट कहते हैं। दूसरा गेट दिल्ली गेट है, जो कि जामा मस्जिद के सामने है। शाहजहां दिल्ली गेट का इस्तेमाल करते थे जामा मस्जिद जाने के लिए। ये देखिए, फोर्ट का एंट्रेंस कितना मैसिव है और ये वो दीवार है जिस पे देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को आज़ादी के दिन यहाँ झंडा फहराते हैं। लाल किला दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक है। ये मुगल शासक शाहजहां द्वारा 1638 से 1648 के बीच निर्मित किया गया। ये दिल्ली के प्राचीन शहर के केंद्र में स्थित है और भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस किले का नाम रेड फोर्ट इसकी लाल ऊंची दीवारों की वजह से अंग्रेजों के काल में पड़ा। जब शाहजहां ने इसे बनवाया था, तब इसका नाम किला-ए मुबारक रखा गया था। लाहौरी दरवाजे से एंटर करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है, जिसे मीना बाजार भी कहते हैं। ये बाजार शाहजहां ने अपनी बेगम और शहजादियों के लिए बनवाया था। किले में जिन किसी चीज़ों का इस्तेमाल होता था, उसी तरह का सामान इस बाज़ार में मिलता था। एक ज़माना था जब भारत एवं अनेक देशों से व्यापारी अपना सामान लेकर यहाँ आते थे, जिसे वो बादशाह की बेगमों, शहजादियों और शहजादों को बेचते थे। अच्छी बात यह है कि ये बाज़ार 400 साल बाद आज भी मौजूद है और आज भी लोग यहाँ से तरह तरह के साजो सामान खरीद कर ले जाते हैं। ये है छत्ता बाजार का छत्ता चौक। अब इसके दोनों साइड बड़े बड़े बाग हैं, बट पहले ये मुगलों की पूरी कॉलोनी होती थी, जिसे अंग्रेज़ों ने तबाह करके रख दिया। चारों ओर से मीना बाजार की एंट्री होती थी, ताकि जो जिधर रहता है वो उधर से एंट्री कर सके और बाज़ार में भीड़ न लगे और वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सके। ये देखिए, ऊपर छत और दीवारों पे क्या कारीगरी की गई है। ये बाज़ार 400 साल पहले 2 फ्लोर्स पे होता था। अब आप देख सकते हैं कि सारी की सारी दुकानें नीचे ही मिलेंगी आपको। ये जो लेफ्ट में आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश द्वारा निर्मित बिल्डिंग है। इसको अब सुवीनियर शॉप और रेस्टोरेंट बना दिया गया है टूरिस्टों के लिए। छत्ता बाजार खत्म होते ही सामने दिखाई पड़ता है नौबत खाना। ये पहले बहुत बड़ा होता था, अब इतना सा ही बचा है। जो भी किला में आता था, उनकी एंट्री घोड़े या हाथी पे बस यहीं तक होती थी। उसके बाद उनको यहाँ से उतर के पैदल आगे जाना होता था, या सिर्फ बादशाह और शहजादे ही अपना घोड़ा या हाथी लेकर अंदर जा सकते थे। नौबत खाना की ऊपरी मंजिल पर म्यूजिशियंस बैठते थे और यहाँ दिन में 5 बार नौबत बजती थी, अलग अलग वक्त को बतलाने के लिए। नौबत खाने में बादशाह के आने की घोषणा करने के लिए भी नौबत बजाई जाती थी। इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर उस टाइम के डॉल्बी साउंड जैसा था। जब यहाँ नौबत बजती थी, 4 से 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती थी, यानी कि पूरे शाहजहानाबाद में, जो कि आज की पुरानी दिल्ली है। बदकिस्मती इस दरवाजे की मुगल बादशाह फारूक सियार की हत्या अंग्रेज़ों ने इसी नौबत खाने में की थी। पहले दोस्तों, रेड फोर्ट का म्यूज़ियम नौबत खाने के फर्स्ट फ्लोर पे था कुछ सालों पहले तक, जिसको अब यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है और नौबत खाना पीछे से कुछ ऐसा दिखता है।
नौबत खाना से आगे बढ़ने पर आ जाता है दीवाने आम। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, यहाँ आम लोगों की सभा लगती थी, जहाँ आम जनता अपने मुश्किलात और दिक्कतें लेके बादशाह के सामने आते थे। ये भी रेड सैंडस्टोन से बना है। बाहर के मुकाबले अंदर काफी ठंडक है। और ये है बादशाह का झरोका या गद्दी कह लो, जहाँ बैठकर बादशाह अपना फरमान या फैसला सुनाते थे। और ये जो स्टूल देख रहे हो आप, इस पे खड़े होकर मंत्री बादशाह को दस्तावेज देता था या लेता था। 400 साल पहले दीवाने आम बहुत ही ग्रैंड दिखता था, बट इसको अंग्रेज और नादिर शाह लूट कर ले गए। ये जो बरगद का पेड़ है काफी यूनिक है और कम से कम 170 साल पुराना है, जो कि 1857 के दौरान लगाया गया था। आगे बढ़ने पर दीवाने आम के पीछे ये अपार्टमेंट जैसी बिल्डिंग दिखती है, जिसमें शाही खानदान के लोग रहते थे। दोस्तों, ये पूरा किला मार्बल यानी संगमरमर और रेड सैंडस्टोन से बना है, और ये पत्थर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड कोल्ड होते हैं। और ये जो आप देख रहे हो, ये है नहर बेहश्त। इस नहर में पानी बहता था, गर्मियों के दिनों में ठंडा और सर्दियों के दिनों में गर्म पानी, ताकि किले के सारे महलों में सही तापमान रह सके। आगे बढ़ने पे आ जाएगा मुमताज महल। ये शाहजहां की बेगम मुमताज का महल है। इस महल में रानी रहती थी और इसमें बादशाह और शहजादों के अलावा दूसरों का आना मना था। ये देखो, कॉरिडोर पे भी नहर बनी हुई है, जो कि महल को ठंडा रखने में मदद करती थी। ये सारे ही चैनल्स इंटरकनेक्टेड हैं। ये महल आज के 4 BHK जितना बड़ा है। मुमताज महल के बाद जो मॉन्यूमेंट आता है वो है रंग महल, जिसे शीश महल भी कहते हैं। यहाँ बादशाह नृत्य और संगीत का मज़ा लेते थे। ये सारा पहले महंगे पत्थर और चांदी से कवर्ड था, जिसे दूसरे घुसपैठिए और अंग्रेज लूट कर चले गए। जब अंग्रेज़ों ने इस किले पे कब्जा किया तो उन्होंने इसे अपना किचन बना दिया था। ये देखो, कहते हैं ये सुरंग आगरा फोर्ट तक जाती है। ये सामने है दोस्तों खास महल, जिसमें बादशाह सोते थे। कह सकते हैं आप कि ये बादशाह का अपार्टमेंट था। खास महल के नीचे है यमुना गेट। वहाँ हाथियों और शेरों की लड़ाई करवाई जाती थी बादशाह के मनोरंजन के लिए। ये खास महल के नीचे बना हुआ गेट जो देख रहे हैं, ये है यमुना गेट। इसी गेट से शाहजहां ने लाल किले बनने के बाद एंट्री की थी।
रेड फोर्ट बर्ड वॉचिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह है। ये जो गुंबद देख रहे हो आप, ये बादशाह के बेडरूम का रूफ है, जिसे ख्वाबगाह भी कहते थे। खास महल के साथ वाला स्ट्रक्चर जो है उसे दीवाने खास कहते हैं। अपने ज़माने में ये बहुत सुंदर था और इस पे गोल्ड की प्लेटिंग थी। बादशाह अपने मंत्रियों के साथ मिलकर यहाँ ज़रूरी फैसले लिया करते थे। इसको आप उस टाइम का पार्लियामेंट भी कह सकते हो। ये जो सामने जो तख्त देख रहे हैं उसी पे प्रसिद्ध पीकॉक थ्रोन था, जिस पर कोहिनूर का हीरा जरा हुआ था। नादिर शाह 1706 में जब दिल्ली आया था तब वो लाल किले में रहने लगा और पीकॉक थ्रोन लूट कर ले गया। 400 साल पहले भी पीकॉक थ्रोन की कीमत करोड़ों रुपए में थी। इस शॉट के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। आपने कई जगह ये फूलों वाला डिज़ाइन देखा होगा। ये आपको ताजमहल में भी दिखेंगे, बट मुरझाए हुए, क्योंकि वो एक मकबरा है, और यहाँ खिले हुए दिखेंगे क्योंकि ये रहने की जगह थी। यहाँ सीलिंग पे एक तोता है। किस किस को दिखा? जिसको भी दिखा कमेंट करके बताओ। ये है दोस्तों हमाम, यानी शाही स्नान घर। मुगल बादशाह और शहजादे का रॉयल बाथरूम कहलाता था ये। हमाम के साथ वाला स्ट्रक्चर जो है उसे मोती मस्जिद कहते हैं, जिसे औरंगजेब ने अपने और अपनी बीवियों के लिए बनवाया था किले के परिसर में, ताकि उन्हें दूर जामा मस्जिद ना जाना पड़े। क्योंकि रेड फोर्ट एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसलिए ये मस्जिद अब नमाज के लिए बंद है। अंदर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, औरंगजेब ने लाल किला के सामने वाला ये दीवार भी बनवाया था, जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाता है। कहते हैं कि जब शाहजहां आगरा में कैद थे और उन्हें पता चला औरंगजेब ने दीवार बनवा दी, तो उन्होंने औरंगजेब को चिट्ठी लिखी और कहा, ये क्या कर दिया तुमने, दुल्हन को घूंघट पहना दिया। ये वही दीवार है जिस पर 15 अगस्त को पीएम इंडिया का झंडा फहराते हैं। ये जो कुआं है ये शाही कुआं है जो यमुना से जुड़ा हुआ है। ये जो आप पवेलियंस देख रहे हैं इसे सावन और भादो पवेलियन कहते हैं। बीच वाला जफ़र महल है, और आपको जूम करके दिखाता हूँ। जफ़र महल के पीछे जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो ब्रिटिश के बनाए हुए आर्मी के बैरक्स हैं। सावन और भादो पवेलियन हिंदी के महीनों के नाम पे है। जब बारिश होती थी तब मुगल परिवार के पुरुष एक तरफ और महिलाएं दूसरी तरफ बैठ के बारिश का आनंद लेते थे। हालांकि लाल किला शाहजहां ने बनवाया, उनके बाद जो बादशाह बने उन्होंने भी इस फोर्ट में कुछ न कुछ ऐड ऑन किया। पहले मुगल बादशाह थे बाबर, दूसरे थे हुमायूं, तीसरे थे अकबर, चौथे थे जहांगीर और पांचवें थे शाहजहां, फिर औरंगजेब, और आखिरी में जो ये किला जिसके पास था वो थे बहादुर शाह जफ़र। ये जफ़र महल पानी के बीचों बीच बनाया गया था, जिसमें नहर बिश्त आके मिलती थी।
1857 रिवोल्ट में हारने के बाद बहादुर शाह जफर हुमायूं टूम भाग गए थे, जहां से उन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। उनके बेटों को भी उनके सामने मार दिया गया। उन्हें बंदी बना के लाल किला लाया गया, बट बादशाह होने के कारण उन्हें मारा नहीं गया, बल्कि रंगून के लिए तड़ी पार कर दिया गया और यही मुगल सल्तनत का अंत हो गया। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इसे कहते हैं शाही बुर्ज, मतलब एम्परर्स टावर। ये औरंगजेब के लाइब्रेरी के इस्तेमाल में आता था। दोस्तों, ये लाल किला का वो हिस्सा है जो इसे पुराने सलीमगढ़ फोर्ट से जोड़ता है, जिसे शेरशाह सूरी के बेटे ने बनवाया था। पीछे हाथियों और घोड़ों का अस्तबल भी है। ब्रिटिशर्स के बनाए हुए इन बैरक्स को अब म्यूजियम्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक म्यूजियम 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का है, तो दूसरा म्यूजियम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेटेड है। म्यूजियम में एंटर करते ही हम देखते हैं 1857 के रिवोल्ट के इंडियन फ्लैग्स। ये देखिए आप, ये ग्रीन वाला है मुगल फ्लैग जिसमें एक लायन और सन है। ये हनुमान जी वाला झंडा है झांसी का फ्लैग, और अवध का फ्लैग है एक फिश और उस पे क्राउन। ये है दोस्तों बहादुर शाह जफर, जो कि आखिरी मुगल बादशाह थे, और ये है नाना साहेब जो कि सेनापति थे 1857 रिवोल्ट के वॉर में। ये है झांसी की रानी और बेगम हजरत महल। ये आप देख सकते हैं, ये ट्रेडिंग राइट्स के लिए जब अंग्रेज जहांगीर के सामने आए थे और उनसे परमिशन मांग रहे थे। इस फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो चल रही होती है सारे स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा था। ये दोस्तों आ गए हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले म्यूजियम में। ये आप देख सकते हैं नेताजी की टोपी। ये फोटो इसी बैरक की है जब यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर्स बैठा करते थे। नवंबर 5, 1945 इसी लाल किले में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी, उनके जवानों का यहाँ पे ट्रायल हुआ था और काफ़ी लोगों को काला पानी भेज दिया गया था। ये है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तलवार। ये है पुराने ज़माने के इंडिया के 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट। और दोस्तों ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कुर्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की फ़ोटो उनके फैमिली के साथ। ये वाला जो झंडा आप देख रहे हैं ये इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग था, जिसमें जो कि ट्राई कलर है बट बीच में चक्र की जगह एक शेर है। ये दोस्तों पिक्चर है नेताजी की जब वो स्कूल में थे। ये आप देख सकते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के कुछ वेपन्स और चेक बुक्स, जो कि इस म्यूजियम में प्रिजर्व किया गया है आर्टिफैक्ट्स की तरह।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से पढ़े थे और यहाँ पे उनकी सारी जीवनी लिखी है इस दीवार पे। रेड फोर्ट ने लिटरली इंडिया को मेडिवल इंडिया से कॉलोनियल इंडिया और फिर इंडिपेंडेंट एंड मॉडर्न इंडिया बनते देखा है। उम्मीद है लाल किले की इस झलक ने आपके दिल को छू लिया होगा। ये सिर्फ पत्थरों का किला नहीं, ये भारत की कहानी है, शौर्य की गाथा है। इसी धरती पर कभी शहंशाहों का दरबार लगता था, वही आज हम सिर उठा के खड़े हैं। लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक एहसास है, ये हमारे दिल्ली की पहचान है। आइए मिलकर इसे संभालें, इसकी रक्षा करें, ताकि ये किला सदियों तक दुनिया को भारत की कहानी सुनाता रहे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अगर अच्छी नहीं लगी तो इसे सब्सक्राइब करिए, बट कुछ ना कुछ करके जाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं चांदनी चौक में। तब तक के लिए हर हर महादेव। और दोस्तों, अगर आपको और जानना है मुगल हिस्ट्री के बारे में तो आप यहाँ क्लिक करके हुमायूंस टूम्ब का वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप पुराना किला का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं।